है क्वेश्चन को हमें पढ़ के थोड़ा सा, तो डायग्राम के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है, हमें पिक्चर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे। इसमें कह रहा है कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे समझ लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों पे चार्ज सेम है, एक पी है और एक क्यू है। ठीक है, एक पी है और एक क्यू है, दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों पे चार्ज सेम है। मान लो इस पे भी चार्ज क्यू है और क्यू पे भी चार्ज हमारा क्या है, क्यू है। ठीक है, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं कहां से, रेस्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, सब बोला है कि ये जो हमारा पी पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एस। ठीक है, दोनों ही इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों ही एस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बट ये ट्रेवल कर रहा है टीपी टाइम में और ये ट्रेवल कर रहा है टीक्यू टाइम में। ठीक है, ये कितना टीक्यू टाइम में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो हमें फाइंड आउट करना है, यहां पर हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में दे रखा है टीपी बाई टीक्यू का रेशियो, ये कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, टीपी टाइम लग रहा है यहां तक आने में, यहां तक आने में टीपी टाइम लग रहा है और इसको टीक्यू टाइम लग रहा है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है, सेम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा और उसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये देख लो। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ नहीं दिया हुआ है, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों पे चार्ज क्या है, सेम है, पी और क्यू पे दोनों पे चार्ज सेम है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, बता रखा है। ठीक है, दोनों पे जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई से ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी वही आएगा फोर्स हमारा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, दोनों पे सेम फोर्स लगेगा। अच्छा यहाँ से एक्सीलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या, पी पार्टिकल पे एक्सीलरेशन कितना होगा, क्यू पार्टिकल पे एक्सीलरेशन, हाँ निकाल सकते हैं। इसका मास दे रखा है एमपी, पी पार्टिकल का जो पी हमारा चार्ज पार्टिकल उसका मास एमपी और क्यू चार्ज पार्टिकल उस पर मास दे रखा है एमक्यू। क्लियर है यहाँ तक ये पिक्चर की नहीं। न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ बाई एम। एफ हमारा कितना है, अगर हम लोग पी पार्टिकल के लिए देख रहे हैं तो पी पार्टिकल पे जो फोर्स आ रहा है कितना आ रहा है, क्यू इंटू ई डिवाइड बाई एमपी, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। तो सेम हमारा क्यू पार्टिकल के लिए एक्सीलरेशन, इस क्यू पार्टिकल के लिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू पार्टिकल के लिए एक्सीलरेशन वही क्यू ई, फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स कितना आ रहा है क्यू पे, क्यू ई डिवाइड बाई एम क्यू, ये एक्सीलरेशन भी आ गया। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। ओके चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इसके। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे पी पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट और क्यू पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट, दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये इक्वेट करके ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलो यहां से सॉल्व करते हैं। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर।